बच्चे बहुत खुश हैं मेरे। हाँ तो उन बच्चों से कहो कि प्यारे बच्चों, जो कुछ भी करना है कर लो, जो कुछ भी खाना है खा लो, अब्बू आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि गुलाम हैदर की तैयारी है 100% कराऊंगा जी। दोस्तों सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप सीमा हैदर को तो जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर लानत है आपके सोशल मीडिया यूजर होने पर। मोटा मोटी में बताऊं तो वही सीमा हैदर हैं जिनके नाम की हमारे देश में चालीसा गाई जाती है। हाँ, पहले भगवान के नाम की चालीसा गाई जाती थी, आज सीमा हैदर के नाम की चालीसा गाई जाती है। शर्म करो, भगवान से डरो। जो भगवान के नाम की चालीसा गाई जाती थी उसमें हनुमान चालीसा सबसे फेमस है, लेकिन ये हमारे देश के महान सिंगर ये सिर्फ चंद भर पैसों के लिए एक ऐसी औरत के लिए चालीसा गा रहे हैं जो अपना घर लूट के भागी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो आदमी गारंटी के साथ मरता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस कहावत का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम बात करने आए हैं कि पाकिस्तान से अपना घर लूट कर के 4 बच्चों के साथ भागी सीमा, जो आज हिंदुस्तान के दिल्ली में अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा के सचिन मीना नाम के लड़के के साथ नाजायज संबंध में रह रही है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीमा हैदर के पहले वाले पति गुलाम हैदर के वकील ने कहा है कि पत्नी 4 बच्चे लेके चली गई हो और वो नाजायज संबंध में रह रही हो। दोस्तों फिलहाल अपडेट यह है कि सीमा हैदर के पुराने वाले पति पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील मोमिन मलिक द्वारा सीमा हैदर और सचिन मीना को 3-3 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। 3 करोड़ का सचिन को दिया है और 3 करोड़ का दिया है हमने सीमा हैदर को। उनके अलावा सचिन मीना के नए नवेले साले कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। सीमा हैदर के नए नवेले भाई अभी हाल ही में राखी बांध करके भाई बनाया है। जी हाँ, सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह को भी मोमिन मलिक ने 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। ये वकील का काम केस लड़ना है कि किसी के घर जाकर के ये कहना है ये फला की वाइफ है। वैसे जब से भेजा है तब से सीमा हैदर के नए नवेले भाई बेचारे एपी सिंह भागे फिर रहे हैं कि ससुरा गेहूं के साथ घुन भी पीसा जा रहा है। तो माफी मांगो तो हम, चलो वकील भाई है, हम कंसिडर कर लेंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सचिन और सीमा के बीच के जो रिश्ते हैं वो अभी डमाडोल ही चल रहे हैं। केस की वजह से एक दिखावटी प्यार दिखाया जा रहा है। हाँ, बाजार जाके मैडम के लिए तोहफे वोफे लाए जा रहे हैं और उनका वीडियो शूट करके इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है कि देखो दोनों में कितना प्यार है। प्यार नहीं है ये अपने आप से धोखा है दोस्तों। बट सच यह है कि सचिन का परिवार एक बेहद गरीब परिवार है। 3 करोड़ का नोटिस सुनते ही पैर के नीचे की जमीन खिसक गई होगी। दिल में तो आया ही होगा कि क्या झंझट पाल लिया है। और उधर पाकिस्तान में बैठा सीमा हैदर का ओरिजिनल पति, उसने कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 5 साल की 100% जेल कराएंगे। सीमा हैदर के ओरिजिनल पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के पास इतने सारे लीगल पॉइंट्स हैं जिसके जरिए वह सचिन और सीमा की जिंदगी को नरक बना सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहला केस की इलीगल इंडिया में घुसने का, जिसका केस अभी भी सीमा हैदर और सचिन दोनों के ऊपर चल रहा है। उसके बाद अभी 3-3 करोड़ की नोटिस भेजना ये अलग केस। नोटिस में लिखा यह भी गया है कि 3 महीने के अंदर ही पैसा देना है, करोड़ रुपए का मुआवजा दें, अन्यथा माफी मांग के बच्चे रिटर्न करो। गुलाम हैदर के 4 बच्चों को, जो सीमा के भी बच्चे हैं, जो गुलाम हैदर से हुए हैं, गुलाम हैदर के ही तो बच्चे हैं, लीगली उसका हक है। मान लेते हैं कि इस केस में भी किसी भी तरह से इन लोग 3-5 करके अगर जीत भी जाते हैं, फिर शुरू होगा दूसरा केस नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का। क्यों आप धर्म चेंज कर रहे हो जबकि यूपी के अंदर बाबा सरकार जो है ना कानून लेके आई है। हाँ, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये दूसरा केस बनेगा। कहाँ बचेंगे, बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं उसके पास, जिंदगी हराम कर देगा, जीना हराम कर देगा, इतने केस ठोकेगा और वह तैयार भी है इन सब कार्यों के लिए। बच्चे तो वो लेके ही जाएगा। रही बात सीमा की, तो गुलाम हैदर के वकील ने कुछ कहा भी, सुन लो। पहले भी कहा है 5 साल की 100% जेल कराएंगे। किस केस में बचेंगे ये लोग। एक केस हो तो मान भी ले कि हाँ चलो बच भी लेंगे, एक में बचेंगे तो दूसरे में धर जाएंगे, और दूसरे में बचेंगे तो तीसरे में धर जाएंगे, और तीसरे में बचेंगे तो चौथे में धर जाएंगे। बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं, आप लोग के खिलाफ धरे तो जाओगे ही, और बच्चा भी वो भी लेके जाएगा। अब सीमा हैदर को जेल जाना पड़ेगा, तुम देख लेना, और सचिन को पछताना पड़ेगा।
तुम देख लेना, क्योंकि गुलाम हैदर ने जो वकील किया है ना भाई, इंटरनेशनल वकील है। मैं इंटरनेशनल लॉयर हूँ, आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध वकील हूँ भारत का। अब सीमा हैदर के पास अपने बचाव के लिए क्या पॉइंट्स हैं? सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। हम है मोदी जी का परिवार, हमारा जबरदस्ती का मोदी जी का तारीफ करो, योगी जी का तारीफ करो, ताकि उनके फॉलोअर खुश हों और हमारी तरफ से बोलेंगे। वो बात अलग है कि इनसे खुश वो भी नहीं है। वो लोग भी कमेंट में यही लिख रहे हैं कि पहली फुर्सत में भेजो इसको। और जब मैडम का यह खतरा भी नहीं चला, तब धर्म का सहारा लेने लगती हैं। हिंदू खुश हो जाएगा। हिंदू मूर्ख है, उसे नहीं पता है कि तुम किसी का घर लूट के आई हो। कभी अपनी वीडियो का कमेंट पढ़ लिया करो कि देखो कि कितने लोगों को आप मूर्ख बना पा रही हो। कुल मिलाकर इसके पास सिर्फ भावनात्मक बात करना और धर्म को बीच में लेके आना, मोदी की तारीफ करना, इसके अलावा अपने बचाव के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। और कोर्ट में केस ऐसे नहीं जीते जाते हैं। आपको इस देश में अभी तक सिर्फ इसलिए रहने दिया गया है कि आपने कहा था कि पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। अन्यथा कानून यह है कि दूसरे देश से कोई भी व्यक्ति अगर इलीगली हमारे देश में घुसता है, पहले तो इसकी इंक्वायरी होगी। अगर वह किसी भी तरह का अपराधी नहीं है, गलती से घुस गया है या उसकी नीयत गंदी नहीं है, बस यूं ही आ गया है, तो 1 ही महीने के अंदर ही उसके देश को उसको वापस लौटाना होता है। अभी तक आपको इसलिए रखा गया है कि भाई खतरा है आपकी जान को, इसलिए ठीक है तो ज्यादा मत उड़ो। तो यार बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। धन्यवाद।